एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। उसका खुरदुरा हाथ हमेशा लकड़ी काटने में व्यस्त रहता और उसका थका हुआ चेहरा इस बात का सबूत था कि वह दिन रात मेहनत करता था। माधव के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें एक बिस्तर, एक दीवान और कुछ साधारण बर्तन थे। उसकी पत्नी सुशीला हमेशा उसकी मदद करती, लेकिन उनकी मेहनत का फल बस इतना ही था कि वे दोनों किसी तरह अपना पेट भर सकें। एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, माधव गहरे जंगल में लकड़ी काटते काटते भटक गया। उसकी आंखों ने अचानक भूमि पर चमकती हुई एक चीज देखी। जैसे जैसे वह पास गया, उसे एक पुराना मटमैला लेकिन अद्भुत नक्काशीदार तांबे का बर्तन मिला। यह बर्तन जैसे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वाह, यह तो काफी पुराना लगता है, माधव ने आश्चर्य से कहा। उसने वह बर्तन उठाया। उसके मन में विचार आया कि शायद इसे बेचने से कुछ पैसे मिल जाएंगे। घर लौटकर उसने बर्तन को एक कोने में रख दिया और अपनी रोज की दाल पकाने लगा। लेकिन उसकी सोच इस बर्तन से अलग नहीं हो पा रही थी। उसने बर्तन को साफ करना शुरू किया और तभी एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। माधव, तुम कितने नेक और मेहनती हो। मैं एक जादुई बर्तन हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम जो भी चीज मेरे अंदर डालोगे, मैं उसे दुगुना कर दूंगा। माधव और सुशीला चौंक गए, लेकिन जादुई बर्तन की शक्ति की संभावना ने उनके दिलों में आशा की एक नई चमक भर दी। सुशीला ने कहा, हमारे पास इतना कम है। अगर हम 1 रुपया डालेंगे तो 2 हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? माधव ने गहरी सोच में डूबकर कहा, यह हमारी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। अगली सुबह माधव साहूकार के पास गया, जो हमेशा गरीबों को तंग करता था। उसने साहूकार से 5 सोने के सिक्के उधार मांगे। साहूकार ने उसे आश्वासन दिया और माधव ने घर लौटकर उन सिक्कों को जादुई बर्तन में डाल दिया। उसने आंखें बंद की और कहा, जादुई बर्तन, मैं ये 5 सोने के सिक्के डाल रहा हूँ, इन्हें दुगना कर दो। देखते ही देखते बर्तन के अंदर 10 सोने के सिक्के बन गए। माधव और सुशीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी इच्छा नहीं है। उसने उन सिक्कों को वापस बर्तन में डालकर कहा, जादुई बर्तन, मेरे गांव में बहुत गरीबी है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर परिवार को अनाज और रहने के लिए एक अच्छा घर मिले। इन 10 सिक्कों को ऐसी भलाई में दुगना कर दो। इस बार बर्तन सोने की तरह दमकने लगा और तेजी से बड़ा होने लगा। उसमें से सोने के सिक्कों का ढेर निकलकर हवा में फैल गया, जो जादू से अनाज के बोरे, मजबूत लकड़ी और औजार बन गए। ये सब सीधे गांव के सबसे जरूरतमंद परिवारों के दरवाजों पर गिर गए। गांव के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अगले ही दिन हर गरीब परिवार के पास साल भर का अनाज था। माधव ने साहूकार को 5 सोने के सिक्के लौटा दिए और बाकी को एक छोटी सी दुकान खोलने में लगा दिया। माधव सबसे अमीर नहीं बना, लेकिन वह सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जादुई बर्तन अब एक साधारण बर्तन बन चुका था, लेकिन माधव और गांव वालों के लिए वह हमेशा एक ऐसे बर्तन के रूप में याद किया जाएगा जिसने एक गरीब की नेक इच्छा से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सीख, सबसे बड़ा धन वह नहीं है जिसे हम अपने लिए बचाते हैं, बल्कि वह है जिसे हम दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं।